हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, 66 बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मिला लीजिए। बहुत ही सटीक, कुछ क्वेश्चंस में दुविधाएं जरूर हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सटीक हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो वो विकिरण है आपका इंफ्रारेड। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का, तो देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो होगा 4.70 किलो ओम। अगर बनाने की बात करें तो कुछ नहीं करना है आपको, पैरेलल है तो 1/R1 प्लस R2 होता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट, दो है तो उसके लिए कुछ मत करिए आप लोग, R1 इंटू R2 प्लस R1, देखिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए बराबर हो जाएगा किसके, 1.403 के। तो एक आपका R2 का वैल्यू दिया गया है, R1 से आपका पूछा गया है, नहीं R1 का दिया गया, R2 पूछा गया है। तो सिंपल है, एक जगह 2 पुट कर दीजिए और दूसरा R2 आप निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 4.70। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर की बात किया जा रहा है और रजिस्टेंस प्रतिरोध की बात किया जा रहा है। तो ऐसे अगर गर्म करते हैं तो अगर अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोध की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए फैराडे का स्थिरांक है, तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए सार्वभौमिक स्थिरांक। कहीं कहीं आपको विलयन के आयतन पर निर्भर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, ये भी बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर तो जो होना चाहिए डी ही सही होना चाहिए। फिर अब ये तो बीपीएससी का आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि बीपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए। तो दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है। तो देखिए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, वेग और गति बदलेगा, तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। लेकिन साथ साथ अपवर्तनांक की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका चेंज करता है। लेकिन अब यहाँ पे आवृत्ति के साथ हम जा सकते हैं तो मेरा सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आई थिंक कि आयोग इसको ई ही लेगा, क्योंकि अपूर्णांक भी क्या होता है, नहीं बदलता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीपीएससी में जो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आयोग किस का आंसर क्या लेगा। तो इसमें आपका सी और डी ऐसे सही है तो ई होना चाहिए। खैर देख लीजिए आप क्या सही करके आए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो ये लाइट के बराबर होता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट इसमें कोई नहीं सही है, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सही है आपका। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा तो वह नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो ऊपर होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट, और ये जो आपका रहता है एटॉमिक नंबर होता है। इसमें से माइनस करिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, जो आएगा 148। सबसे ज़्यादा श्यानता, तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, तो किसकी ज़्यादा होगी, जो जितना मोटा गाढ़ा होगा, यानी कि शहद आपका करेक्ट आंसर होगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का दूध घटिया स्रोत है। अब आ गया ये सब आपका केमिस्ट्री का, पहले फिजिक्स के क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन जो है आपका सेक्टर बाई सेक्टर दिया हुआ है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो बिहार में शराबबंदी है, जिसके कारण इस क्वेश्चन का और भी थोड़ा सा डिमांड बढ़ता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो लोग भी एक
ए सही करके आए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक। ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया? तो ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। CO2 इसको क्या कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने पर से उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर अधूरा जलता है इसीलिए वो बेटर कम्ब्यूशन यानी कि बहुत अच्छा फ्यूल ईंधन माना जाता है। तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO केवल प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अगर CO2 प्रोड्यूस करता है तो ये बैड हो जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा देता है, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो 3 से क्या हो जाता है, 6 बदलता है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुना कम हो जाएगी। क्योंकि एसिडिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि एसिडिटी जो होता है नीचे होता है, जैसे जैसे ऊपर pH में बढ़िएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय होते जाएगा। तो आपका 3 से 6 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये आपको ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, तो बेंजीन का अगर आपको इमेज याद होगा तो 6 होता है इसमें, इस तरह से, तो इसमें 3 पाई होता है, ठीक है। तो 3 पाई अगर आपको ऐसे भी अगर मालूम होगा तो 3 पाई एक यहाँ पे आपको दिख रहा है और 3 पाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 12 क्या होता है, सिग्मा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जो रहता है उसके साथ भी बना रहता है। तो 6 तो आपको इस तरह से हो जाएगा और 6 वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो 12 और 3 आपका सही आंसर। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो यूरिया में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक इसमें से कौन सा हो जाएगा, सीसा, लेड। नेक्स्ट है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। सो सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया है कुछ, जैसे कि विटामिन के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है लेकिन वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एड्रोजन जो होता है मेल के लिए होता है, तो करेक्ट आंसर ये आपका सही है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विंड कार्लसन को मिला गया था, ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, लेकिन इजी इसको केवल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम आज आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं तो मेरे लिए इजी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मेरे लिए भी टफ हो सकता था, तो इसीलिए इजी नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने देखे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप जो आए हैं वो काफ़ी इजी माना जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड आपको आयोडीन, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदन क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो वो होगा पीछे का भाग। देखिए अगर जीभ की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका क्या, स्वीट, उसके बाद क्या होता है सॉर, और जो बीटर होता है वो पीछे होता है, वही पूछा गया कड़वाहट। अदरक तना है, जड़ नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्यों की पूछा गया कि क्यों वो जड़ नहीं है तना है, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ये सही है। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ये भी बात सही है।
इसमें क्लोरोफिल की कमी है, ये भी बात सही है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा आपका ई होगा। अब जो लोग केवल इसमें बोल देंगे कि आपका इसमें नोड और इंटरनोड है, तो ये केवल एक ही सही नहीं है इसमें, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ई होगा। अब खैर बात आयोग जो ले उससे मैटर नहीं है। निम्नलिखित निम्न में से सबसे मीठी चीनी, तो फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी चीनी होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक सच्चा फल नहीं है। तो सेब जो होता है वो क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। उसी तरह खजूर भी आपका फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, लेकिन अंगूर और आलू बुखारा जो है वो आपका सच्चा फल यानी कि ट्रू फ्रूट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डेफिनेटली है कि ई जाएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। फलियां बोला जाता है नहीं, दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय, देखिए अब आ गया आपका करेंट का क्वेश्चन। तो 30 करेंट आए हैं यहाँ पे, तो चलिए उनका भी जिक्र कर लेते हैं। वैसे करंट में देखिए कोई क्वेश्चन अगर मे भी गलत हो जाए तो, क्योंकि करंट के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया उतना। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह है मीठू मुखर्जी। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत जिक्र होगा कोई भी। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है, तो ये जीता गया है नाओमी ओसाका के द्वारा। तो करेक्ट आंसर 32 का आपका क्या हो जाएगा, ए। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट, तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सूरा किटारा, सूरा किटाटा। ऑप्शन बी आपका सही है। 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो ये थे आपके सुरेश रैना। और आज के डेट में क्या करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अपना क्रिकेट का क्लब चलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये आपको परेश रावल को नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर 35 का आपका डी होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है, तो ये है आपके जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी ही आपका सही है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा करंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा गया है। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो ये चिकित्सा विज्ञान के लिए चुना गया है। तो यानी कि 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन 2020 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये हैं आपके आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया। करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है, तो ये आपको 8 जो भारतीय समुद्र तट हैं उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट है कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी आपका सही है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो ये किया गया था 25 सितंबर 2020। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको टफ पड़ेंगे, जो इस तरह से अंदर से डेट पूछा गया और वो भी 23, 24, 25, 26 कंटिन्यू दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा
राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। तो घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य के लिए, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो ये काफी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका 11वीं लोकसभा। कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया गया प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन ए आपका सही है। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में इसका आयोजन किया गया था। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर आपका टॉप पे रहा। इसीलिए बोला जाता है कि भारत का और टॉप का और लास्ट का 3 चीज देख लेना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनः निर्वाचन अभियान से है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? अरब देश पूछा गया, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE हो जाएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मिस्र आपका सही है। 51 का करेक्ट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये आपको भारत को बनाया गया। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य? तो रेलों में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर बी आपका सही है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटे रोज का मंत्र किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया क्या? तो 100 रुपए का सिक्का। तो करेक्ट आंसर 55 का क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो HDFC के द्वारा चालू किया गया। करेक्ट आंसर आपका बी है। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ की? तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। करेक्ट आंसर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल? तो ये आपको अंबाला एयरपोर्ट पे। तो आपका करेक्ट आंसर 59 का सी हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम? तो एंटी रेडिएशन की बात करें तो हो जाएगा आपका रुद्रम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले? देखिए यहाँ से आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए और हिस्ट्री में क्वेश्चंस आपको करीब 29 क्वेश्चन है, जिसमें से वेटेज किसका ज़्यादा है? तो मॉडर्न का। और आपको एंशियंट और मिडेवल से 4-5 क्वेश्चन दोनों से आए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं।
तो वही है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर जुते हुए खेत कहाँ से, तो जुते हुए खेत कालीबंगन, ऑप्शन ए सही है। त्रिरत्न किससे संबंधित है, त्रिरत्न बौद्धों से धर्म से पढ़ सकते हैं, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सटीक क्रिया। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति, तो चतुर्थ किसके, कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, कुंडल और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन को परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, तो योग पतंजलि हो जाएंगे, न्याय के गौतम, शाक्य, कपिल। तो देखिए वैश्विक के जो कनाद ऋषि थे उन्हीं के द्वारा परमाणु सिद्धांत जिक्र किया गया, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान रक्त एवं लौह नीति, तो ये बलबन के द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए, तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल या नौसेना के लिए भी चोल। परचीनकारी पिट्राडोर निम्न में से किससे संबंधित है, तो दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन ए आपका सही है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दुविधा में क्रिएट करेगा, क्योंकि चित्रकारी से कोई भी रिलेट हो तो आपका जहांगीर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कारखाने की बात करें तो अकबर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देख लेंगे कि सी ज़्यादा चांस है, लेकिन अकबर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनता है, तो बी और सी में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। और किसके द्वारा ख़त्म की बात पूछ दिया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन करेक्ट आंसर आपका पूछा गया है कि लागू, तो रॉबर्ट क्लाइव सही है, तो 69 का सी सही है। 70 की बात करें तो इसमें से 1893 में शिकागो आयोजित धर्म संसद में भाग लिया गया, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कंफ्यूज नहीं किए हैं, ना डेट वैसा दिया गया ना क्लोज दिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। पूछा गया प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण इंडिगो की खेती के लिए करने वाले किसानों का दमन चित्रण किया गया, तो ये आपके दीन बंधु मित्र हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1760 के प्रसिद्ध वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों को हराया गया था अंग्रेजों द्वारा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया, तो ये आपका 1919 के मार्ले मिंटो सुधार है, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है, तो देखिए कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। अब छोटा नागपुर दिया नहीं है, तो आप सिंहभूम के साथ जा सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अब यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है, जिसके कारण कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि सिंहभूम होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मेन रीजन था छोटा नागपुर पठार का। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, तो ये तो आपका हर एक बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ये किसके द्वारा, तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी आपका सही है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, देखिए यहाँ से पूछा गया प्रथम राजधानी, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किया था तब जाकर उसको राजधानी बनाया था, तो पहले राजधानी कहाँ थी, तो पहले राजधानी राजगृह था, जिसको गृहब्रज भी बोलते हैं, तो ये आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र आप टिक
नहीं कर सकते, क्योंकि पाटलिपुत्र अगर प्रथम राजधानी नहीं दिया रहता तब आपका सही होना चाहिए था। खैर जो भी हो, आयोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद आपके बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अब यहाँ पे देखिए, सविनय अवज्ञा का प्रयोग पूछा गया है और प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, तो आपको अहमदाबाद आपका होना चाहिए, ऑप्शन सी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का, देखिए वहां तक आपका क्या था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब आ गया आपका ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो होन्शु द्वीप है, ऑप्शन ए बी आपका सही है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो आपका डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये आपके यूएसए अमेरिका। निम्न देशों में से किस दिन 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो आपका चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, ऑप्शन सी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। ये थोड़ा सा अंदर से डीपली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलुरु है, कुर्ग है, बाबा बुदनगिरी है। पुलने जो है वो आपका कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो यहाँ पूछा गया भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला बड़ा है? तो सबसे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा कच्छ, गुजरात का, ऑप्शन बी आपका सही है। तो अगर देखिए साइंस का, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके बाद करेंट और उसके बाद हिस्ट्री, ये तीनों सेक्टर से ही आपका यहाँ पे बीपीएससी का रिजल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्या बोलते हैं जो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चन से आपका क्या हो जाएगा, आपका मतलब एक तरह से रिजल्ट पे पकड़ आ जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन करेंट है जिसमें आपका अगर 25 का किए हैं, 30 क्वेश्चन उसी तरह आपका हिस्ट्री से था तो उसमें आप 25 प्लस किए हैं, और साइंस से भी क्वेश्चन आपका 30 के करीब में है तो उससे अगर भी आप 25 किए तो अप्रोक्स 75 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली कि ज्योग्राफी और बाकी के 50 क्वेश्चन में आपका आराम से क्वेश्चंस में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो आपका एमपी हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो आपका पूर्वी पंजाब पीर पंजाल जो है हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका 91 का सही होगा। ये थोड़ा सा काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी पीर पंजाल भी दिया हुआ है और पूर्वी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादक यहाँ से आपका कर्नाटक सही होगा। खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो लाइमस्टोन कैमूर और लेड जिंक जो गया दोनों जो दिया हुआ है ये सही नहीं है।
उद्योग और स्थलों में निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बात करें तो आपका भागलपुर और क्या बोलते हैं बोरोई, जो फर्टिलाइजर और रेल का कारखाना है, ये भी आपका दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी और डी के कारण आपका ई सही होगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैपन मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी बिहार के, ये आपको पश्चिमी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये बिहार से कुछ टफ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, इसीलिए बोले आपको कि उधर के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं से आपका स्कोर तय हो जाएगा, और इधर से तो आपको 10-20 जितना उठा सकते हैं उठा लीजिए। 50 क्वेश्चन में से आप 25 भी लाएंगे तो 100 आ जाएगा आपका। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ई ही होगा। नेक्स्ट है कि जनजाति और जिलों को निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो फिर से अगेन 98 का यहाँ पे जमुई और सुपौल दोनों का क्या है, जोड़ा सही नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ई होगा। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो 6.87, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया। तो ये जीता गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये 324 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 24 से लेकर 29 तक निर्वाचन से है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है। तो ये आपके रेखा शर्मा है, ऑप्शन सी। विधि नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है। तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ऑप्शन ए आपका सही है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 243 का जी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। तो 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, बी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से। देखिए काफी टफ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 64 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार में स्थापना किया गया था 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, क्योंकि 55 में तो ब्रिटिश इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिक्स से वो टफ होते जाएंगे, तो आप जिनका भी स्कोर उधर सही होगा इधर स्कोर से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यान्नों का निर्यात ये उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि।
तो राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार देने के लिए आवश्यक है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। लेकिन साथ साथ सी बोल रहा है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिनिधियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। तो ये भी राजस्व घाटे से तात्पर्य है। तो बी और सी दोनों सही होने के कारण आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई। वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो सिंपल सा बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वही औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करेगा? तो CSO। नेक्स्ट है कि व्यवसाय करने के लिए सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कर में सुधार किया। तो 77 से 63वें स्थान पे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। भारत के केंद्रीय बजट के संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 लाख करोड़, ऑप्शन सी। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है आपका सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर निर्भरता कम करना और किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो दोनों आपका सही है, ए और डी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2021 के बजट की एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? तो निर्यात क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। कौन सा? तो कृषि कर्मण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण निकाय। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर ई होगा। देखिए, यहाँ पे आपका महिला रोजगार उसमें नहीं शामिल है, बाल कल्याण नहीं शामिल है, तो इसीलिए आपका ई सही होगा। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो वर्ष 2018-19 में यह था। तो ये अप्रॉक्स 33% मान सकते हैं, लेकिन अब देखिए आयोग इसका आंसर क्या लेगा। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। श्यामल दास कॉलेज, भावनगर।
इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब कानपुर सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ सही है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऐसे ही ई होगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं? तो यह है 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिन चला? तो ये 24 दिनों की यात्रा था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। प्रसिद्ध गीत सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता? तो राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन? तो बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी। 1945-46 में दिल्ली के हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। ऑप्शन सी आपका सही। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो इसमें सही है आपका CR दास देशबंधु। ऑप्शन बी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि श्याम जी किस बार लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया था, पेरिस में नहीं। अगर शायद पेरिस में भी किए होंगे तब तो ई हो जाएगा। अब ये कंफर्म हम नहीं है, इसलिए बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में और 26 जनवरी 1930 को क्या इस चीज़ को घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज। और उसी दिन से हर एक 26 जनवरी को क्या हम लोग आज के डेट में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1912। तो 1912 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग? तो 20 में से 3 भाग। तो 3/20 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ रखा गया था? तो पटना। तो एग्जैक्ट अगर सिटी की बात करें तो पटना नहीं दिया रहेगा, कहीं भी बांकेपुर दिया रहता। तो बांकेपुर अगर बात करें तो पटना में आ जाएगा। तो अगर आयोग पटना लेगा तो सही है, क्योंकि बांकेपुर पटना में आ जाएगा। नहीं तो फिर ई करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर आयोग ले रहा है। और जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ये आपके 40 क्वेश्चन। तो रही बात यहाँ पे आपके मैथ्स के क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग से। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे ज़रूर कुछ कमेंट करें अपने हिसाब से। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।